जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। दोस्तों, जिस तरह बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार अंधेरा पक्ष जब खत्म होता है तो उसके बाद उजाला पक्ष आता है। अंधेरे पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और उजाले पक्ष को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, अमावस्या की तिथि वो दिन होता है जिससे अगले दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है और हम चाहते हैं वो दूर हो जाए, हमारे जीवन में खुशियां आएँ और हम जीवन में तरक्की करें, इसके लिए हमें अमावस्या की तिथि का भरपूर उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या की तिथि हर महीने में एक दिन आती है। यह तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या की तिथि पे कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि वट सावित्री का व्रत या मौनी अमावस्या का व्रत। इसके अलावा भी हर अमावस्या का अपना कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या को कुशोत्पटनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, कुछ ना कुछ तो आपको इस अमावस्या का नाम सुन के ही समझ में आने लगा होगा। भादो का महीना, भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण का माह बताया जाता है। इस माह में आने वाली अमावस्या आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर सकती है। इसे कुशोत्पटनी अमावस्या कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुशा होती क्या है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कुशा की घास को देखा हो या ना भी देखा हो, तो आप ज़रूर कुशा की घास को अपने घर में अमावस्या की तिथि पे लेके आएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी और अमावस्या की तिथि में कुशा की घास अपने घर कब लानी है। दोस्तों, इस अमावस्या की तिथि में यह सबसे विशेष कार्य है। वैसे तो हर महीने में पूजा कर्म में प्रयोग आने वाली कुशा की घास मासिक अमावस्या की तिथि पे अपने घर लानी चाहिए, परंतु यदि आप साल भर के लिए अपने घर में कुशा की घास को लाना चाहते हैं तो भादों के माह की अमावस्या को यह घास अपने घर में लाने से आपके घर में अमृत के समान सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस घास को घर में लाने मात्र से ही आपके दुख और कष्ट भी दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बता रही हूँ अमावस्या की तिथि के विषय में। अमावस्या की तिथि का आरंभ 26 अगस्त 2022 की तारीख को दोपहर में 12:23 से होगा एवं अमावस्या की तिथि की समाप्ति 27 अगस्त को दोपहर में 1:45 पे होगी। कुशा, जो कि एक बहुत ही अमृतमयी घास मानी जाती है, इसको एकत्रित करने का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त यानी कल सुबह का है। 7:27 से लेकर 9:04 के बीच में आप अपने घर में कुशा की घास ज़रूर लाएं। यदि आप नहीं ला पाते हैं तो शाम तक भी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, यानी शाम में 4:45 से लेके शाम के 6:33 तक भी आप अपने घर में कुशा की घास ज़रूर लाएं। देखिए, गाँव में जगह जगह पर कुशा की घास के पौधे या कांस की घास के पौधे उगे रहते हैं और लोग आसानी से इन्हें एकत्रित कर लेते हैं, परंतु शहरों में ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो यदि आपके घर के आसपास आपको कुशा की ताज़ी घास नहीं मिल पाती है तो आप दुकान से ही सही अपने घर में कुशा की घास इस दिन पे ज़रूर लेके आएँ। कुशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे अमृतमयी घास भी कहा जाता है। कुशा की घास को दाब, दूबा, कांस की घास, इन नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको कुशोत्पटनी अमावस्या की तिथि में सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। पहले के ज़माने में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते थे और आसपास की जगह पर उगी हुई कुशा को ही तोड़ लेते थे। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो, जैसे कि गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी इत्यादि, तो आप वहां जाके स्नान कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में स्नान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं कुशा की घास उगी हो, जिसे हम दर्भ स्थल कहते हैं, तो आप वहां जाकर कुशा को तोड़ सकते हैं। कुशा तोड़ने का सबसे अच्छा समय दोपहर तक का होता है और वैसे भी मैं आपको शुभ समय बता चुकी हूँ। कुशा का प्रयोग पूजा कार्यों में होता है, तर्पण में होता है। ऐसा कहा जाता है
कुशा हाथ में लेके जब हम पूजा करते हैं तब सभी देवी देवता वहां आके उस पूजन को ग्रहण करते हैं और उस पूजन से प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब पूजा पाठ कराया जाता है तो कुशा की अंगूठी बनाई जाती है। साथ ही साथ कुशा के बने हुए आसन का प्रयोग करके भी पूजा पाठ करा जाता है। कुशा के आसन पे बैठ के पूजा पाठ करने से केतु जैसे ग्रह की भी शांति हो जाती है और केतु ग्रह के लिए कुशा की घास को सर्वोत्तम बताया जाता है। केतु ग्रह जिस प्रकार से अमृत का पान करके अमर हो गया था, उसी प्रकार से कुशा की यह घास भी इस पृथ्वी की घास नहीं है। यह अपने आप में एक अमृतमय घास है। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगी। अब आपने जब अमावस्या की तिथि में सुबह स्नान कर लिया है, उसके बाद आप कुशा तोड़ें। कुशा को तोड़ने से पहले कुशा देवी को नमन करें या घास को नमन करें। आप वहां पर मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अब आप शास्त्रों के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में अपना मुंह करके बैठ जाएं। फिर कुशा को उखाड़ने से पहले यह मंत्र पढ़ लें। कुशा अग्रे वस्ते रुद्रः, कुश मध्ये तु केशवः, कुश मूले वसदे ब्रह्म, कुशान में देहि मेदनी, विनंचिना सहोत्पन्ना परमेष्ठी निसर्गज, नदु नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। यह मंत्र पढ़ने के बाद ओम हूम फट यह मंत्र बोलें। फिर अपने दाहिने अर्थात सीधे हाथ, जिससे हम अपने अधिकतम कार्य करते हैं, कुशा को तोड़ना चाहिए। इस कुशा को आप अपने घर में पूरे वर्ष भर रख सकते हैं और यह उत्तम फलों की प्राप्ति कराती है। दोस्तों, जब हम अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं तो कलश में भी कुश की घास डाली जाती है। इसे अमृतमयी घास बताया गया है। वैसे तो हम पूजा पाठ में जो कुश की घास होती है उसका निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, यानी उसे फेंकते नहीं हैं। जैसे कुश की अंगूठी यदि एक बार बना ली है तो उसको हम रोज़ पहन के उसके साथ ही पूजा पाठ कर लेते हैं। परंतु यदि यह कुश की अंगूठी पहन के हमने तर्पण क्रिया करी है, श्राद्ध क्रिया करी है या अपने पितरों का पूजन करा है, तो हम अब इसको अपने पूजा पाठ में दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं। ये बात मैं आपको एक जानकारी के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि श्राद्ध कर्म के लिए यदि आपने किसी कुशा की घास का प्रयोग करा है तो अब आप उसका पूजा पाठ में प्रयोग ना करें। दोस्तों, कुशा की घास को घर में लाने से हमारी तरक्की होती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। अब जब दोस्तों आप नदी या तालाब के पास जाते हैं या जल स्थान के पास कुशा की घास लेने जाते हैं तो अपने साथ आप थोड़ा सा आटे की पंजीरी या सिके हुए आटे में थोड़ी शक्कर मिला के आसपास यदि कहीं चींटियां हो तो उनके लिए ज़रूर ले जाएं। यदि आप नदी या सरोवर के पास जा रहे हैं तो मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना के ले जाएं। अमावस्या की तिथि में दान पुण्य कराने का, जीवों को भोजन कराने का परम पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा और आप देखेंगे लंबे समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई थी तो वह इन उपायों को करने से ज़रूर ठीक हो जाएगी। अमावस्या की तिथि में पीपल के वृक्ष का पूजन करना भी श्रेष्ठ होता है। आप शाम के समय अपने घर में सरसों के तेल का दीपक बनाएं और इसको लेके पीपल के वृक्ष के समक्ष जाएं और वहाँ पे सरसों के तेल का यह दीपक आप जला दें और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस ब्रह्मांड के जो भी पालन करता है श्री हरि विष्णु भगवान के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करें। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि के अगले दिन से हमें चंद्रमा दिखाई देने लगता है, उजाला पक्ष शुरू हो जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी धीरे धीरे करके सुख आए, शांति आए, सौभाग्य में वृद्धि हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। ऐसी कामना के साथ आपको यह उपाय ज़रूर करने चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कहीं शनि मंदिर है तो शनि मंदिर में भी जाके आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तेल, सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। इन उपायों को करने से जीवन में कष्ट नहीं आता और जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां चलती रहती हैं वो भी आसानी से दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सभी ने राम भगवान और सीता मैया के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। आप सबको पता है सीता माता धरती में समा गई थी। तो जब यह सब हो रहा था, जिस समय पे सीता माता धरती में समा रही थी, जैसे ही धरती फटी और माता सीता
उसमें समाने लगी तब राम जी उनकी तरफ दौड़े, परंतु उतनी देर में सीता माता धरती में समा चुकी थी। केवल उनके कुछ केश ही धरती के बाहर थे और वही केश कांस यानी कुशा के रूप में आज के दिन भी हम अपने घरों में लाते हैं और पूजा पाठ में और कई प्रकार के कार्यों में उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए कुशा को कभी भी आपको नॉर्मल वृक्ष नहीं समझना चाहिए। कुशा की घास अमृतमयी अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाली एक ऐसी घास है जो आपके घर की नेगेटिविटी दूर कर सकती है। अब दोस्तों, आपको एक और छोटा सा मैं उपाय बता रही हूँ। आपको लगता है आपके घर के सभी लोगों में यदि बहुत नेगेटिविटी है तो आप अपने घर में जो फिल्टर करके पानी रखते हैं, जो आप अच्छा साफ पानी रखते हैं, रोज़ उसमें थोड़ी सी कुशा के घास के दाने डालने शुरू कर दीजिए। जब घर के लोग इस प्रकार से इस अमृतमयी जल को पिएंगे तो धीरे धीरे करके उनका स्वभाव बदलेगा, चिड़चिड़ाहट कम होगी, घर में लड़ाई झगड़े भी शांत होते आपको नजर आएंगे। अब दोस्तों, कल अमावस्या की तिथि है और अमावस्या का दिन है, तो कल के दिन पे आप 3 जीवों को भोजन जरूर कराएं। जैसे कि अमावस्या की तिथि पे कौवे को भोजन कराया जाता है, गौ माता को भोजन कराया जाता है और श्वान यानी कुत्ते को भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है इन तीनों जानवरों के रूप में हमारे पितर हमारे घर पे आते हैं और भोजन या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो जिन लोगों के प्रिय या स्नेही जन अब इस दुनिया में नहीं हैं, या जो लोग ये चाहते हैं कि उनके जन्म जन्मांतर के पूर्वजों को भोजन की प्राप्ति हो, वह इस उपाय को भी ज़रूर करें। दोस्तों, वैसे इन्हें उपाय तो नहीं कहना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्मों में दूसरों को भोजन कराना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है और विशेष तिथियों पे इन कार्यों को करने से आपको बहुत ही शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुशोत्पटनी अमावस्या के विषय में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इस दिन को पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। तो दोस्तों, पिठोरी अमावस्या के विषय में भी आपको बहुत संक्षेप में मैं बता देती हूँ। एक समय इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी को माँ पार्वती ने अपने सुख सौभाग्य की रक्षा के लिए और अपनी संतान के अच्छे आचरण के लिए या संतान के सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए कुशोत्पटनी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के दिन पे व्रत कराया था, जिससे कि उनके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य की वृद्धि होती रहे। तो इस प्रकार से यह पिठोरी अमावस्या भी है। इस दिन पे विशेष पूजन पाठ करने से आपके जीवन के कई सारे दुख दूर होंगे। तो भगवान के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखें।